नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 40 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 1985 का इनका जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं पूरे हाथ की बात करूं, चौड़ा हाथ है। नौकरी बहुत दिन नहीं कर पाते ऐसे लोग अपना काम करते हैं, जो कि अच्छा है। उंगलियां अगर कहा जाए तो पतली हैं। उंगलियां अगर कहा जाए तो ठीक ठाक से लंबी हैं। ये व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती हैं। अंगूठा अगर कहा जाए तो गोल है। गोल अंगूठा शॉर्टकट को दिखाता है। ऐसे लोग शॉर्टकट मानने में बड़ा उस्ताद होते हैं और कहीं ना कहीं तुक्का लग जाता है और जीवन जो है कहीं ना कहीं चल पड़ता है। ये रेखा सीधी है। ऐसे में कहा जाएगा कि शादी दो होंगी। ये रेखा एक यवनुमा आकृति बन रहा है। काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए तो भौतिक सुख इत्यादि चीज़ों को दर्शाती है। गुरु की उंगली लंबी है। गुरु का तीसरा पर्व लंबा है, जो कि व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। ये छोटा है। विवाह से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है, जो काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए दर्शाता है। ये पार्ट अगर कहा जाए तो आपका मिला जुला सा है। मिला जुला सा कहने का मतलब ये कहलाएगा कि ये उतार चढ़ाव के साथ में व्यक्ति की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। शनि की उंगली का तीसरा पर्व लंबा है। मेहनत कश है। आलस्य भी आता है। ठीक है, जब ये छोटा होगा आलस्य भी होगा, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए दोनों को कंपेरिजन किया जाए तो जीवन में तरक्की पाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये पार्ट अगर मैं कहूँ तो सामाजिक प्रतिष्ठा, नाम इत्यादि चीज़ों के लिए देखा जाता है और धन से संबंधित चीज़ों में ये दर्शाता है। धन आता तो बहुत है, आएगा ही बहुत, लेकिन रुकता नहीं है। एक समस्या इसमें है। सूर्य की तीसरा पर सामाजिक प्रतिष्ठा, दूसरा पर यश नहीं मिलता किसी से। कितना भी किसी के लिए कुछ करें उसका कोई परिणाम नहीं। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा में कमी, शरीर अंदर से कमज़ोर करता है। भले आप 500 किलो के हो जाए, ठीक है, लेकिन अंदर से कमज़ोर करता है। बुध की तीसरा पर्व लंबा है। काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा दूसरा पर्व छोटा है। किसी के साथ साझेदारी में काम करने से बचा करिए। अगर कभी भी किसी के साथ साझेदारी में काम करेंगे वो चलेगा नहीं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हित मित्र यार दोस्तों से ऐसे लोगों को धोखा मिलता है, उसमें भी संदेह नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा। गुरु के क्षेत्र पे ये बॉक्स बनना अद्भुत है, अपने आप में एक राजयोग है। काम दाम धन इत्यादि चीज़ों को दर्शाता है। व्यक्ति की व्यवस्थाओं को दिखाता है। व्यक्ति के आगे बढ़ने को दिखाता है। व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा राइज करेगा, इसको भी दर्शाता है। शनि के नीचे शनि का माउंट सामान्य उठा। शनि के नीचे एक रेखा। ऐसे लोगों का भाग्योदय जानते हो कब होता है? मुख्य रूप से ऐसे लोगों का भाग्योदय अगर कहा जाए 48 साल की आयु से होता है। लाइफ में स्ट्रगल बहुतेरा किया है और स्ट्रगल अभी करते रह रहे हैं। भाग्य रेखा इसमें अगर कहा जाए तो ना के बराबर। माउंट के कारण अगर कहा जाए तो व्यक्ति की व्यवस्थाएं चल रही हैं। व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलने का मतलब जो है काम धाम से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति की व्यवस्थाएं चल रही हैं। अब ये व्यक्ति की व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए ये शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है, और शुक्र की पावर को बढ़ाने के लिए इसमें एक ओपल पहन लीजिएगा। ओपल, ठीक है, ओपल स्टोन होता है, इसको धारण कर लीजिएगा इस उंगली में धारण कर लीजिएगा। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा। और एक पन्ना इस उंगली में धारण कर लीजिएगा। फिर देखिए कैसे लाइफ कैसे तेज़ी से बढ़ती है। हजारों हाथ ऐसे देखे हैं और जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं जो है हजारों हाथों में से 100% लोगों को रिलीफ मिला। एक रेखा होना धन के लिए अच्छा है। दूसरी रेखा एक और बन गई तो धन ज़्यादा, लेकिन धन दो रेखाएं बनने के कारण अगर कहा जाए रुकता नहीं है, आता है जाता है, आता है जाता है। साल 2024, 25, 26, 27 ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए ऐसा ही है। कोई रिजल्ट नहीं, बस दाल रोटी चल रही है, बस वही वाला हिसाब किताब। और 27 से फिर जीवन जो है भागेगा तो पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, लेकिन उपाय ज़रूर कर लेना। एक ओपल इस उंगली में पहन लेना, एक पन्ना इस उंगली में पहन लेना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, कि अभी से चीज़ें आपकी जो है स्मूथनेस आए और चीज़ें आपकी तेज़ी से बढ़ें। और 27 में फिर जो है जो आपको 10 रुपये मिलना चाहिए था, 10 रुपये मिलना चाहिए था, और ये उपाय दोनों मैंने बताया, इससे वो 10 रुपये जो है 100 रुपये में बदल जाएगा। अभी रिजल्ट देगा और 27 से बहुत रिजल्ट देगा उपाय जो स्टोन मैंने बताए इसके कारण। ये रेखा ऊपर जाना है, अति भावुकता को दिखाता है। भावुकता के कारण मानसिक रूप से तनाव
को देता है। आदमी अच्छे हो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों का अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं गुप्त लगाव भी होता है। कहते नहीं कि गुप्त लगाव समझ रहे होगे आप जो है, ठीक है। वहीं पे मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए दिमाग को तेज करती है। मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की तरफ मुड़ रही है। विदेश से संबंधित चीज़ों में लाभ, विदेश में सफलता। देश में ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलता। मस्तिष्क रेखा के लास्ट में अगर कहा जाए बॉक्स बन रहा है, व्यक्ति व्यवसाय करेगा, नौकरी नहीं करेगा। भले अभी आप नौकरी कर रहे हो, लेकिन आने वाले समय में साल 2027 से मेनली अगर कहा जाए तो व्यवसाय की तरफ मूव करेगा और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ये रेखाएं नाम, शौहरत इत्यादि चीज़ों को दर्शाती हैं। ये विवाह के सुखों में कमी करती हैं। ऐसे लोगों का पहली शादी डिवोर्स हो जाता है। ये कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों में बाधाएं और तनाव। ये रेखाएं अगर कहा जाए, इसका दूसरा मतलब ये भी है कि घर से दूर या विदेश में रहोगे, वहीं पे आप सेटल होगे, वहीं पे आपका रहना अच्छा है। अपने देश में इसमें जो है कोई विशेष चीज़ें नहीं हैं। ये रेखा अगर कहा जाए घर प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है कि अपना घर, प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ें व्यक्ति बनाएगा। अच्छा, सेकंड, इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा में एक और बॉक्स बन रहा है। ये आकस्मिक रूप से धन लाभ को दिखाता है। ये रेखाएं अभी जो है ये बनेंगी, 2-3 साल लगेगा बनने में, और जैसे जैसे बढ़ेंगी, जैसे जैसे ये गाढ़ी होंगी, वैसे वैसे आपकी चीज़ें तेज़ी से बढ़ेंगी। अब जैसे गदेली चौड़ी होना, ठीक है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, मन कम लगना काम धाम से संबंधित चीज़ों में, इस जगह पे कई रेखाएं बनना। अपना व्यवसाय करेगा। आपका भी अगर कहा जाए बुध बहुत अच्छा है, नो डाउट, बुध बहुत अच्छा है, नो डाउट। इस बुध को बढ़ाने के लिए एक पन्ना पहनो, और पन्ने का मतलब हो गया कि आपका व्यवसाय, बिजनेस, आपका माइंड, आपका शरीर, और सबसे बड़ी चीज़ है आपका भाग्य। भाग्य को जब बल मिलता है तब व्यक्ति की व्यवसाय आगे बढ़ती हैं। वैसे भी चार्ट में बुध अगर कहा जाए तो आपका भाग्य का अधिपति है। बुध अगर कहा जाए लक्ष्मी है। बुध अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आता हुआ धन है। और शुक्र अगर कहा जाए तो शुक्र, वीनस अगर कहा जाए पैसा, शुक्र अगर कहा जाए काम में बढ़ोतरी, काम में जो है चीज़ें बढ़ना, शादी से संबंधित चीज़ों में स्मूथनेस आना, इन सभी चीज़ों को दर्शाता है। चलिए अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे, फिर मुझे जो और बताना होगा वो मैं आप बताता हूँ। पहला प्रश्न आपने पूछा है, क्या आने वाले समय में कोई यात्रा का योग है? देखिए, इसके हिसाब से अगर मैं यात्रा की बात करूँ, है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस यात्रा को या उस नेगेटिव यात्रा को, ठीक है, उस नेगेटिव यात्रा को आप जो है पॉजिटिव में बदल सकते हैं। इसमें उंगली में पन्ना पहन लेना, क्योंकि यात्रा का मालिक अगर कहा जाए, जैसे ये सब रेखाएं हैं ना, ये छोटी छोटी सी जो बन रही हैं, ये टूटी हुई हैं, अभी ये बन रही हैं, तो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं दे रही हैं। मेनली स्थान का परिवर्तन, जगह चेंज अगर कहा जाए 2027 में होगी, मैक्सिमम 2028, 27-28 में होगी, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, सेकंड, आपने प्रश्न लिखा, मैं अमेरिका में डिपार्टमेंटल वीज़ा पे हूँ, आपको लगता है कि मैं यहाँ पर मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। आप प्रयास करो, जो दोनों उपाय मैंने बताए उसको करना, उससे कहीं ना कहीं स्मूथनेस आएगी। कारण बहुत स्पष्ट साफ है, भाग्य में बैठा बुध और शुक्र अगर कहा जाए कर्म, दोनों को जब आप बल दोगे स्टोन से, तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। जब मैं जनवरी 2019 में आया हूँ, मैंने कुछ खो दिया। देखो, खोने के लिए अगर मैं कहूँ तो अभी भी जो है बहुत बढ़िया नहीं है। अभी 2-3 साल जो है ना मानसिक रूप से तनाव होगा। इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये स्टोन वगैरह मैंने बोला है। और 2-3 साल अभी जो है तनाव होगा, लोग आपसे दूर होंगे, मुंह मोड़ेंगे, ये सारी चीज़ें अभी चलती रहेंगी। तो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस मत करना, अपना काम करना। मुझे पता है कि आप जीवन में खूब करोगे, बढ़िया करोगे। आपने पूछा है गैर कानूनी रूप से कनाडा में, देखिए ये सब मत चक्कर में पड़ो, कहीं फंसा जाओगे, क्योंकि फंसने का टाइम है। ठीक है, अभी आप जहाँ रह रहे हो वहीं रहो, और बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात हो। मैंने दोनों उपाय जो बताए ना, उससे आपके लाइफ में अभी स्मूथनेस आ जाएगी। आगे ना जाओ, बस क्वालिटी में अच्छा लेना, और थोड़ा सा जो कलर मैंने कहा है लाइट, और उसमें भी अगर पैरेट ग्रीन कम मिलता है, मतलब लाइट में भी हल्का हरापन,
वो वाला कम मिलता है। अगर उस टाइप का मिले तो बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि लाइफ टाइम पहनना, कोई चीज़ अगर लाइफ टाइम पहननी तो उसकी क्वालिटी अच्छी ले लेना। मेरी ज़िंदगी में सही तरीके से सेटलमेंट कब होगा, ख़ास तौर से आर्थिक रूप से? 2028 से। 2028 से मैंने अपनी पत्नी से अच्छा, हाँ ये तो मैंने बोल ही दिया आपको कि पत्नी का जो है इसमें क्या शादी देखते हैं। हाँ तो कब देखो, दूसरी शादी की अगर मैं बात करूँ तो अभी चल रहा है समय दूसरी शादी का, लेकिन करना भी उचित नहीं है। 2027 में करना चल रहा है मैं समय, लेकिन अभी फिर वो डिस्टर्ब करेगा। 2027 में करना। मैं अपनी हथेली की मैचिंग करवाना ये जानना चाहता हूँ कि उज़्मा और सहयोगी शामिल होगी। दो ऐसा है कि प्रॉब्लम तो उसके में भी है और प्रॉब्लम आप में भी है, ठीक है, और प्रॉब्लम दोनों में क्रिएट हो रही हैं। और मैं ये कहूँगा कि अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते अगर दोनों लोग चलते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर अलग ही अलग रहना ठीक है। जिम्मेदारियों का वहन करते हुए चलने का मतलब ये हो गया। और दूसरी चीज़, कुल मिला के अभी ऐसे ही चलने दो। 2027 में इस बारे में दोनों लोग सोचना। अभी करोगे कोई कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके बाद आपने पूछा है अलग रह रहा हूँ कौन सा होगा। देखो, अभी का टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो इन सभी चीज़ों से के लिए ठीक है। आप अगर आप अलग होना चाहते हो तो बिल्कुल हो सकते हो। अभी का टाइम फ्रेम चल रहा है साल 2026। और तलाक या फिर कह लो कि कोर्ट कचहरी वाद विवाद, ठीक है, तलाक या कोर्ट कचहरी वाद विवाद अगर कहा जाए तो जिसका अधिपति बुध है ये, और ये जो एमरॉल्ड बताया है इसमें भी आपको सपोर्ट करेगा। मैंने ठीक है। इसके बाद आपने पूछा मैं दुकान शुरू करूं तो क्या एक सफल, बिल्कुल बन जाओगे। बिल्कुल आप व्यवसाय कर सकते हो। अभी करते हो तो 2 साल आपको व्यवसाय में सेटलमेंट में लगेगा, और 27 में करते हो तो तेज़ी से आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप ज़रूर करना, और ये काम आप जो लिखा है वो काम गड़बड़ नहीं है। उसके लिए प्लैनेट अगर कहा जाए, शुक्र जिम्मेदार ग्रह है। शुक्र अगर कहा जाए तो ये टेलीकॉम इन सब चीज़ों को या मोबाइल रिपेयरिंग या इन सब चीज़ों को दिखाता है। शनि लोहा है और बुध व्यवसाय है। तो ये दोनों स्टोन जो मैंने बोले हैं इसमें भी आपको सपोर्ट करेंगे। क्या मैं फुल टाइम ज्योतिषी का काम कर सकता हूँ? नहीं, इसमें देखो ज्योतिषी उससी नहीं है, बस वही एक शौक़ है, कुछ समय तक रहेगा उसके बाद ढल जाएगा। अगर करना भी होता है तो पार्ट टाइम इसमें है, फुल टाइम नहीं है, ठीक है। ये तो आपके प्रश्न हो गए। बाकी जो है इसमें आपको जो है जो मैंने कहा है उन चीज़ों का ध्यान रखना। और लाइफ इसमें अच्छी है, बस थोड़ा रिपेयरिंग मांगती है। रिपेयरिंग मतलब स्टोन्स की रिपेयरिंग मांगती है कि ग्रहों की पावर बढ़ जाए और जिससे आपका जीवन जो रुका हुआ है वो बढ़ जाए, बस और कुछ नहीं। ओवरऑल ये है। बस रिपेयरिंग में ये भी होता है कि कितना कलर आपकी बॉडी को एब्जॉर्व करने के लिए चाहिए, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और जो मैंने कलर आपको कहा है उसी के अकॉर्डिंग ही कलर आप जो है डिसाइड करना। अगर वो डार्क होगा या ओवर वो होगा तो फिर वो फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। जैसे मैंने कहा उस टाइप से जो है उसको लेके चलना। बाकी आप बोल देना स्टाफ को, एक सैंपल आपको भेज देगा, उस टाइप का जो है मार्केट से अपने यहाँ ले लेना। बाकी ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फ़ोन पे आपसे जब बात होगी तो और मैं गाइड कर दूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।